हमारे चैनल वीएच नॉलेज यानी वर्चुअल हिस्ट्री नॉलेज में आपका स्वागत है। आज का वीडियो भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी के बारे में है, जिनके नाम आप सब जानते हैं। लगभग सबका उद्देश्य भी एक ही है कि भारत की संप्रभुता को किसी तरह की हानि ना हो। आज हम जानेंगे आईबी और रॉ में क्या अंतर है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। खुफिया ब्यूरो आईबी की स्थापना 23 दिसंबर 1887 को लंदन में भारत के विदेश सचिव द्वारा केंद्रीय विशेष शाखा के रूप में की गई थी। वर्ष 1920 में इसका नाम बदलकर इंटेलिजेंस ब्यूरो रखा गया था। रॉ की स्थापना 1968 में देश के बाहर खुफिया काम करने के लिए की गई थी। इस प्रकार इंटेलिजेंस ब्यूरो का काम देश के भीतर खुफिया ऑपरेशंस को अंजाम देना, तो रॉ का काम देश के बाहर खुफिया काम करना है। यह बात दोनों एजेंसियों के बीच में महत्वपूर्ण अंतर है। आपने पढ़ा होगा कि राजाओं के समय में खुफिया जासूस हुआ करते थे, जो कि एक राज्य की सूचनाएं दूसरे राज्य के राजाओं को दिया करते थे। इसी तरह के जासूस आज भी विश्व के हर देश में मौजूद हैं, बल्कि अब तो एक देश में अपनी कई खुफिया एजेंसियां बना ली हैं। अमेरिका की खुफिया एजेंसियों में FBI देश के अंदर ऑपरेशन और CIA देश के बाहर ऑपरेशन करती है, जैसे रूस में KBG, पाकिस्तान में ISI और इजराइल में मोसाद। भारत में IB, रॉ, NIA और CBI प्रमुख खुफिया एजेंसियां हैं। इस वीडियो में हम IB और रॉ के बीच प्रमुख अंतरों को समझा रहे हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना ब्रिटिश औपनिवेशिक शासक के दौरान की गई थी। सन 1857 के असफल सिपाही विद्रोह ने अंग्रेजी सरकार को एक खुफिया संगठन बनाने के लिए मजबूर कर दिया था, ताकि अंग्रेज भारत के विभिन्न हिस्सों में भारतीय विद्रोहियों और राजाओं की गतिविधियों पर नजर रख सकें। इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना 23 दिसंबर 1887 को लंदन में भारत के विदेश सचिव द्वारा केंद्रीय विशेष शाखा के रूप में की गई थी। वर्ष 1920 में इसका नाम बदलकर इंटेलिजेंस ब्यूरो रखा गया था। इंटेलिजेंस ब्यूरो दुनिया में सबसे पुराना खुफिया संगठन माना जाता है। इंटेलिजेंस ब्यूरो का मुख्य काम भारत की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यह एजेंसी उन तत्वों पर कड़ी नज़र रखती है जो कि देश को तोड़ने का काम करते हैं। साधारण शब्दों में कहें तो इंटेलिजेंस ब्यूरो के कार्यों का कोई निर्धारित खाका नहीं है, लेकिन यह मुख्य रूप से काउंटर इंटेलिजेंस, काउंटर आतंकवाद, VIP सुरक्षा, देश विरोधी गतिविधियों पर नियंत्रण, सीमावर्ती क्षेत्रों में खुफिया जानकारी जुटाने और आधारभूत संरचना के रखरखाव में काम करती है। इंटेलिजेंस ब्यूरो अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और इजराइल की सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर जानकारी साझा करती है। इंटेलिजेंस ब्यूरो तकनीकी रूप से गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करता है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के बारे में वर्ष 1968 तक खुफिया ब्यूरो भारत के आंतरिक और बाहरी खुफिया ऑपरेशनों के लिए जिम्मेदार था। जबकि 1962 और 1965 के युद्ध में भारत की खुफिया एजेंसियां नाकाम हो गई, तो सरकार ने बाहरी खुफिया ऑपरेशनों के लिए 1968 में अलग से रॉ नाम की खुफिया एजेंसी बनाई थी। रॉ भारत के पड़ोसी देशों की गतिविधियों पर नज़र रखती है, लेकिन इसका मुख्य फोकस पाकिस्तान और चीन की गतिविधियों पर काम करता है। रॉ भारत के नीति निर्माताओं और सेना को खुफिया जानकारी प्रदान करता है। रॉ ने बांग्लादेश के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सूत्रों के मुताबिक रॉ ने पाकिस्तान से आज़ादी के लिए लड़ रही बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी सेना को ट्रेनिंग दी थी। इंटेलिजेंस ब्यूरो भारत की आंतरिक खुफिया एजेंसी है। यह अपने ऑपरेशन देश के भीतर संचालित करती है, जबकि रॉ भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी है। ये भारत का अनुसंधान और विश्लेषण विंग है। इंटेलिजेंस ब्यूरो मुख्य रूप से काउंटर इंटेलिजेंस, काउंटर आतंकवाद, VIP सुरक्षा, देश विरोधी गतिविधियों पर नियंत्रण, सीमावर्ती क्षेत्रों में खुफिया जानकारी जुटाने और आधारभूत संरचना के रखरखाव के लिए काम करती है। जबकि रॉ का मुख्य काम भारत के पड़ोसी देशों की गतिविधियों पर नज़र रखना है और इन देशों में अपने गुप्त एजेंटों के माध्यम से गुप्त ऑपरेशन आयोजित करता है। तीसरा, इंटेलिजेंस ब्यूरो अन्य भारतीय खुफिया एजेंसियों और पुलिस के साथ खुफिया जानकारी शेयर करता है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास यह शक्ति है कि वह खुफिया जानकारी जुटाने के लिए बिना किसी की अनुमति के किसी का भी फ़ोन टैप कर सकता है। जबकि रॉ खुफिया जानकारी जुटाने के लिए रिश्वत, पिटाई, जासूसी, मनोविज्ञान टेस्ट, खुफिया पक्षियों को सीमा पर उड़ाना, एजेंटों की नियुक्ति इत्यादि का सहारा लेता है। चौथा, इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना भारत के स्वतंत्रता सेनानियों और राजाओं की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए की गई थी, जबकि रॉ की स्थापना भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल देशों पर नज़र रखने के लिए की गई थी। पांचवा, इंटेलिजेंस ब्यूरो में भारतीय पुलिस सेवा, कानूनी प्रवर्तन एजेंसियां
और सेना के कर्मचारी काम करते हैं। शुरुआत में रॉ प्रशिक्षित खुफिया अधिकारियों की सेवाओं पर निर्भर था, लेकिन बाद में सेना, पुलिस और अन्य सेवाओं के लोगों को भी इसमें शामिल किया गया। अब रॉ के पास अपना सेवा कैडर है, जिसे रिसर्च एंड एनालिसिस सर्विसेज रास कहा जाता है। इंटेलिजेंस ब्यूरो को 1887 में स्थापित किया गया था, जिसे दुनिया की सबसे पुरानी खुफिया एजेंसी माना जाता है। ये गृह मंत्रालय के शासन के अधीन है। दूसरी ओर रॉ ने अपना काम 1968 में शुरू किया था और वह सीधे भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन रखा गया है। तो ऊपर दिए गए कार्यों से ये पता चलता है कि खुफिया ब्यूरो और रॉ की स्थापना के पीछे मूल उद्देश्य भारत के आंतरिक और बाहरी दुश्मनों से भारत की रक्षा करना है। तो आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।